नमस्कार। जरा सोचिए, यदि हम एक तरफ से किसी बड़े बर्तन में पानी या फिर कोई भी चीज भरने की कोशिश करें और उसी घड़े या बर्तन की पेंदी में एक बड़ा सा छेद कर दें, क्या हम उस बर्तन को कभी भर सकेंगे? शायद नहीं। कुछ ऐसा ही काम इस समय हमारे मध्य प्रदेश की सरकार में उच्च पदों पर बैठे सरकारी अफसर कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार रोजगार सृजन के लिए बड़े बड़े रोजगार मेले आयोजित कर रही है, प्रदेश में उद्योग धंधों को लगाने के लिए बाहर से निवेश आमंत्रित कर बड़ी बड़ी सुविधाएं और सब्सिडी दे रही है, वहीं सरकार में बैठे अफसरों की मनमानी से पुराने चल रहे उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर हैं। हम बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र सहित प्रदेश भर में धान उद्योग पर आए संकट के बारे में। प्रदेश में धान उद्योग पर गहरा संकट मंडरा रहा है। यहां की 1200 से अधिक धान मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। पिछले 2 महीनों से इन मिलों में कोई धान की मिलिंग नहीं हो पा रही है, जिससे 1 लाख से अधिक मजदूरों के रोजगार पर तलवार लटक गई है। मिल मालिकों को बैंक से एनपीए के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ सरकार प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए नीतियां सुधार रही है, रियायतें दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी खुद की नीतियां इन मिलों को बंद करने का कारण बन रही है। मिल मालिक पिछले 2 महीनों से मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों तक अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन सरकार की नीतियों में कोई रियायत नहीं मिल पा रही है। सरकार इनमें रियायत देने को तैयार ही नहीं है, जबकि सरकार ने ही विंध्य में धान के बंपर उत्पादन को देखते हुए यहां फूड प्रोसेसिंग के लिए मिल मालिकों को आमंत्रित किया था। इसके बाद युवा उद्यमी आगे आए, बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेकर मिलें लगाई, लेकिन अब ये बंद होने की कगार पर हैं। और आलम तो यह है कि मिल मालिक किस्तें तक नहीं भर पा रहे हैं। मिल संचालकों को अब बैंक ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इस उद्योग पर शासन और प्रशासन की नज़र क्यों नहीं है? दिन प्रतिदिन हर साल ये राइस मिलें बंद होने की कगार पे जा रही हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय रीवा प्रवास पर आए थे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि राइस मिल उद्योग बंद होने की कगार पे है, आप इसका संज्ञान लें, अन्यथा 1.5 लाख लोग बेरोजगार होंगे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राइस मिलर बार बार सभी को, यहाँ तक कि प्रदेश के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री को चिताया कि अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो राइस मिलें तो बंद होंगी, साथ ही जिनको उद्योग मिला है उनका, जिन्हें रोजगार मिला है उनका रोजगार छिनेगा, और जितने बैंक से लोन है वो बैंक करप्ट भी होंगे। और इस परिस्थितियों को देखते हुए अभी जबकि खरीदी चालू है, प्रदेश सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि हम लोगों को 2020-21 की जो पॉलिसी थी, 21-22 में जो पॉलिसी थी उसे लागू कर दिया जाए। हम मिलिंग करने के लिए तैयार हैं। मैं कोई मजबूरी में पूरे प्रदेश में हड़ताल की स्थिति हुई है, कोई भी मिलर हड़ताल नहीं चाहता, चूंकि वह अपने उद्योग को बैंकों से लोन लेकर के रखा है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार चेताने के बावजूद भी इस तरफ शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। मिल मालिकों का कहना है कि सरकार की बनाई नीतियां ही राइस मिलों के संचालन के लिए इस संकट का कारण बन गई हैं। एफसीआई को सीएमआर डिलीवरी पर मिलने वाला 250 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान बंद कर दिया गया है। इससे मिलिंग की बेसिक लागत भी निकालना मुश्किल हो गया। लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पहले धान पर 12 रुपए प्रति क्विंटल और चावल पर 12 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलता था, वो भी रोक दिया गया। अब खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वहीं आज के डेट में मध्य प्रदेश के अंदर 1000 से 1200 राइस मिलों का उद्योग है जो सरकार के ऊपर डिपेंड है, जो एफसीआई और नान की मिलिंग कर रहे हैं। आज उनके साथ ऐसी परिस्थिति खड़ी है, आज मध्य प्रदेश में 1000 से 1200, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 1000 से 1200 उद्योग बंद के कगार में है। जिसमें हम एक रीवा जिले से आते हैं मध्य प्रदेश के। हमारे रीवा जिले की स्थिति है जहां 85 राइस मिलें। आज 85 राइस मिलों की ये स्थिति है, बैंक से करोड़ों करोड़ों का कर्ज लेके आज रीवा जिले में 45 राइस मिलों, जिसका आपको आंकड़ा मिल जाएगा बैंकों में, आज एनपीए होने की कगार में है। और जिसमें मैं खुद एनपीए के कगार में हूं। मेरे को बैंक की 4 बार से नोटिस आ चुकी है। विभाग का चक्कर लगा के
संभाग में जिस जिस अधिकारी से जरूरत पड़ी सबके पास जाके मैंने देख लिया, ना तो पैसे देने को तैयार है, ना आज हमारा यूनिट चालू होने के लिए कोई संभावना नहीं बन रही, क्योंकि सरकार जहां एफसीआई में 60 रुपए दर देने की बात कर रही है, आज 60 रुपए में मैं आपको एक बहुत अच्छा आंकड़ा बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार धान खरीदी में 2359 रुपए प्रति कुंटल, 69 रुपए प्रति कुंटल का चार्ज दे रही है, जिसमें लेबर चार्ज 50 रुपए प्रति कुंटल, परिवहन लोडिंग अनलोडिंग 50 रुपए प्रति कुंटल, वेयर हाउस का किराया भी जोड़ा जाए 8 रुपए प्रति कुंटल, सूखत 2% 46 रुपए प्रति कुंटल, चावल परिवहन 20 रुपए प्रति कुंटल, मिलिंग अगर प्रोत्साहन राशि हम लोग को 200 रुपए प्रति कुंटल, 200 रुपए प्रति कुंटल भी मिले तो भी होता है 2743 रुपए प्रति कुंटल। लेकिन एफसीआई से मिलता कितना है, केंद्र सरकार देती कितना है इनको, 4277 रुपए, जिसमें सब मिला के होता है 2864 रुपए 50 पैसे प्रति कुंटल, जिसमें माइनस किया जाए 2743 रुपए, जो मैंने इसका टोटल आपको आंकड़ा बताया है, 121.50 पैसे प्रति कुंटल के बचत के हिसाब से आज 1162 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट अपना धन बर्बाद कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट को खुद हमको 200 रुपए देने के बाद भी 1162 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को बच रहा है। लेकिन यहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उद्योग की तरफ ध्यान नहीं है। आज एक राइस मिल, एक यूनिट से 100 लोगों का पेट चल रहा है, 100 लोगों का परिवार चल रहा है, परंतु आज आप अगर आंकड़ा निकालिए 100 को 1200 से कैलकुलेट करिए कितने लाख परिवार आज बेघर होने की स्थिति में है। आज हम लोग नए नए युवा, एक तरफ जहां बात होती है माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत, प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत बैंक से कर्जा ले लो रोजगार के लिए, सारी चीजें, और आज कर्जा लेने के बाद कर्जा भरेगा कौन, हम भरेंगे कि मुख्यमंत्री जी भरेंगे? इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? इसके पीछे सबसे बड़ी सरकार की नाकामी मानते हैं हम। आज सरकार सो रही है और हम लोग रोड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाई जब कुछ बचा ही नहीं, जब बैंक से नोटिस आ गई, एनपीओ हो गया, भाई हमने उद्योग लगाया था विकास करने के लिए, अपना घर अपना जमीन जायदाद बेचने के लिए थोड़ी लगाया था उद्योग। दूसरी तरफ परिवहन में ही असमानता हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स को ज्यादा रेट मिल रहा है जबकि मिल मालिकों को कम। इससे वित्तीय असंतुलन पैदा हो रहा है। प्रदेश के धान की क्वालिटी कम होने से 67% स्टैंडर्ड चावल निकालना मुश्किल है, लेकिन अपग्रेडेशन राशि का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया। इसके अलावा समय पर पेमेंट न मिलने से किस्तें अटक रही हैं और अकाउंट एनपीए हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, जैसे कि आपको पता है कि 2025 उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया और पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी कुछ नीतियां हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे जो उद्योग लगे हुए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और वो अपनी एक कराह जो होती है उनकी कराह निकल रही है और बड़ी तकलीफ की स्थिति में गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो धान उत्पादित होती है वो हाइब्रिड धान होती है, जो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अगर हम तुलना करें, उत्तर प्रदेश और पंजाब की से तुलना करें, तो उस क्वालिटी की धान हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होती है। हमारे यहाँ हाइब्रिड धान की जो एरिया है मैक्सिमम हाइब्रिड ही है, और उस धान में जो एफसीआई का आउटटर्न रेशियो है 67% वो प्राप्त नहीं होता, जिसकी भरपाई करने के लिए जो टूटन वगैरह, जो किनकी खंडे और जो रिजेक्शन निकलता है, उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग बाहर से बाज़ार से चावल भी खरीदते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार पिछले विगत वर्षों में अपग्रेडेशन देती रही है और इसी वजह से ये मिलें चलती आ रही थी। पिछले एक साल से 2024-25 और 25-26 की भी जो नीति आई है, इसमें किसी भी तरह से उस प्रतिपूर्ति करने का जिक्र नहीं किया गया है, जो पिछले कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, चाहे वो अपग्रेडेशन के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती रही है, वो नहीं की गई है। इसी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर 1200 मिलें बंद पड़ी हैं, 1,20,000 लोगों का रोजगार छीना पड़ा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के मिलर की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस महत्वपूर्ण विषय में, जो पूरे प्रदेश के अंदर 1,20,000 लोगों के रोजगार
पे संकट छाया हुआ है, इस महत्वपूर्ण विषय में व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर और इसका निराकरण करवाने का प्रयास करें कि जिससे कि हमारे प्रदेश की जो 1200 मिलें हैं, 1200 उद्योग हैं, वो भी संचालित होते रहें। विंध्य में यदि मिलों की बात करें तो रीवा जिले में 70, सतना में 120, सीधी में 15, सिंगरौली में 70 और मऊगंज में 5 मिलें हैं। ये सभी नागरिक आपूर्ति निगम से धान लेकर काम करती हैं और मिलिंग में 7 महीने लगते हैं। लेकिन सरकार की वादा खिलाफी से ये मिलें ठप जैसी हो गईं। वहीं पूरे प्रदेश में 1200 से अधिक मिलें हैं, जिनमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश है और पूरे प्रदेश के मिल मालिक इस संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के राइस मिलर्स के द्वारा प्रतिवर्ष धान की मिलिंग करके जो भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा किया जाता है, उस पर रेशो के अनुसार अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। किंतु मध्य प्रदेश के मिलर्स के द्वारा वर्ष 2024-25 में जो शासन के द्वारा धान उपार्जित की गई थी, उसकी मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम पे जो चावल जमा किया गया था, उस पर दी जाने वाली अपग्रेडेशन राशि की घोषणा आज दिनांक तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से प्रदेश के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान में 2025-26 में धान उपार्जित की जा रही है, उस पर दी जाने वाली अपग्रेडेशन राशि के संबंध में भी जो इस वर्ष जो नीति निर्धारित की गई है, उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम में राइस मिलर्स को 90% चावल जमा करना है, तो बिना अपग्रेडेशन राशि के भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा कर पाना संभव नहीं है। इस संकट से सरकार को भी भारी नुकसान हो रहा है। हर क्विंटल धान मिलिंग से सरकार को 121 रुपए का फायदा होता है। पिछले 2 महीनों में मिलिंग न होने से लगभग 1162 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। नागरिक आपूर्ति निगम किसानों को कर्ज लेकर भुगतान कर रहा है, जिस पर हर महीने 115 करोड़ रुपए का ब्याज भी जुड़ रहा है। एफसीआई से चावल पर 4,227 रुपए प्रति क्विंटल का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग का खर्च लगातार अलग से बढ़ रहा है। विंध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की धान मिलें आज केवल उद्योग नहीं रहीं, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी और पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो औसतन एक मिल 100 लोगों को रोजगार देती है। इस हिसाब से यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 1,20,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और यदि हम एक परिवार में औसत 5 लोगों की बात करें तो प्रदेश भर में लगभग 6 लाख लोग भुखमरी की हालत में पहुंच सकते हैं। सरकार की बदली हुई नीतियों, समय पर भुगतान न होने और लागत के मुकाबले प्रोत्साहन खत्म होने से यह उद्योग गहरे संकट में फंस गया है। मिल मालिकों का कहना है कि मिलिंग शुल्क, लोडिंग अनलोडिंग और परिवहन दरों पर पुनर्विचार नहीं किया गया, साथ ही बकाया भुगतान और अपग्रेडेशन राशि का समाधान नहीं हुआ तो विंध्य में 280 और प्रदेश में लगभग 1200 मिलों का बंद होना तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर लाखों मजदूरों के रोजगार, हजारों करोड़ के निवेश और खुद सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। मोटे तौर पर इस समस्या को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब तक लगभग 42 लाख टन धान की खरीदी पूरे प्रदेश में हो चुकी है। उसके बदले केवल लगभग 2200 टन धान ही पूरे प्रदेश में मिलिंग के लिए उठाई गई है। मिलर्स द्वारा धान न उठाने के कारण सरकार अब धान को खुले में रखने पर मजबूर है, जिससे धान के खराब होने का भी डर लगातार बना हुआ है। इसके अलावा धान के भंडारण का किराया जो सरकार वेयर हाउस को देती है और ट्रांसपोर्ट का कई 100 करोड़ रुपए का खर्च सरकार पर अतिरिक्त पड़ रहा है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको और देता हूं। सरकार उद्योग धंधे लगाने के लिए कम से कम 40% की सब्सिडी उद्योग धंधों को देती है। एक राइस मिल में औसतन 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है या निवेश होता है। उस हिसाब से यदि हम देखें तो एक राइस मिल को लगभग 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 1200 मिलों के हिसाब से यह सब्सिडी की राशि अरबों रुपयों में हो जाती है। यदि मिलर्स डूबते हैं तो सरकार द्वारा दी गई ये अरबों रुपए की सब्सिडी भी डूब जाएगी और इसका भारी असर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विंध्य में धान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिन नीतियों के तहत उद्योग लगाए गए थे, उन्हीं नीतियों में अब सुधार की सख्त जरूरत है। सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते हस्तक्षेप कर इस उद्योग को बचाएगी या फिर विंध्य सहित प्रदेश भर की धान मिलें इतिहास बनकर रह जाएंगी। शब्द सांची आम जनता से जुड़े मुद्दों को ऐसे ही उठाने का काम करता रहेगा। आपको ऐसी खबरें मिलती रहें
इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।